और चलिए बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग की, जहां के चिनका गांव में बारिश और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। भूस्खलन से मलबा कई घरों के अंदर घुस गया, तो वहीं खेतों और गौशालाओं के अंदर भी मलबा भर गया। ग्रामीणों के कई खेत भी आपदा की भेंट चढ़ गए हैं और एक और गांव में बिजली गिरने के कारण एक भैंस और 2 बकरियों की मौत हो गई है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। चिनका गांव में कल रात्रि एक भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में मलबा और पत्थर घुस गए हैं, तो तुरंत मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचकर वहां का जायज़ा लिया गया। तो देखा गया कि वहां पर 3 घरों में काफ़ी मलबा और बोल्डर उनके अंदर घुसे हुए हैं, जो कि जिनका कि सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद 3 गौशालाएँ थी, 3 गौशालाएँ भी में भी पानी और मलबा घुस रखा था। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में इन दिनों भारी तबाही मची हुई है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां तबाही मचा रही हैं। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। तो मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि काफी मौसम खराब हो सकता है और पहाड़ी राज्य है। ऐसे में चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी में जोरदार बारिश हो सकती है। रुद्रप्रयाग और देहरादून के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश के बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं वो खतरनाक साबित होते हैं, चाहे वो पहाड़ों का दरकना हो, जमीन का धंसना हो। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके मद्देनजर इन 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, यानी कि आसमानी आफत अभी उत्तराखंड वासियों पर बरसने वाली है और कुछ भी राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। और देहरादून से हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ पंकज राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार उत्तराखंड में पिछले महीने बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और मौसम विभाग ने फिर से 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल गुंजन, देखिए आज पूरे प्रदेश भर के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिन से हल्की राहत उत्तराखंड में बनी हुई थी। बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को नहीं हो रही थी, लेकिन क्योंकि आज 10 तारीख है, 10 तारीख के दिन मौसम विभाग ने कहा था कि पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिनमें 5 जिले मुख्य रूप से रखे गए थे। एक यहाँ अगर देखा जाए तो क्योंकि पिछले 2 दिनों से राहत की वजह से जो ऐसी सड़कें ब्लॉक थी, जो सड़कें नहीं खुल पा रही थी, तो JCB के माध्यम से उन सड़कों को फिलहाल खोल दिया गया है। इसके साथ साथ ही जो तमाम ऐसे वर्क थे जो बरसात की वजह से नहीं हो रहे थे, वो भी पिछले 2 दिनों से किए गए हैं। लेकिन आज क्योंकि 10 तारीख को मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि आज पूरे प्रदेश भर में बारिश होगी, उनमें पर्वतीय जिले मुख्य रूप से रखे गए थे। उसके साथ साथ ही कल और परसों सामान्य मौसम रहने का पूर्वानुमान जताया है, लेकिन उसके बाद फिर से मौसम बदल जाएगा और प्रदेश में आफत की बारिश शुरू हो जाएगी। इस लिहाज से पूरी तरह से अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ तमाम जो टीमें हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि मानसून सीजन है और जब से प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है उसके साथ से लगातार आफत की बारिश उत्तराखंड में हो रही है। कई जगह लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो रही हैं, तो कई ऐसी जगह ऐसी भी सूचनाएं कई जगह से आई हैं कि लोगों के घरों में मलबा भर जाने से भारी समस्या का सामना करना पड़ा है। तो ये फिलहाल ये मुसीबतें आगे आने वाले दिनों में और जारी रहेंगी, क्योंकि अगस्त का पूरा महीना मानसून सीजन का रहेगा और अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन क्योंकि मौसम विभाग 5 दिनों का पूर्वानुमान अपना जारी करता है और 5 दिनों के पूर्वानुमान के साथ चेतावनी जारी की जाती है कि किस तरह से राहत और तमाम बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर रहें। तो जिला प्रबंधन के साथ साथ जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं उनको अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया है। सचिवालय में जो आपदा कंट्रोल रूम बना गया है वहां पर हर विभाग के नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी विभाग की कोई समस्या यदि कहीं आती है तो उन विभाग के अधिकारी से उस सूचना को आगे प्रेषित किया जाए, जिले स्तर पर किया जाए। ऐसे में लोगों तक जल्द राहत पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती होती है, तो ऐसे में अलर्ट रहना भी जरूरी है। शुक्रिया आपका पंकज, जानकारी के लिए। अब वहीं श्रीनगर में बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन धंस रही है, तो वहीं उफनती नदियां लोगों की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। ये डंपर देखते ही देखते कई फीट नीचे बरसाती नाले में जा गिरता है। महज कुछ सेकंड्स के भीतर ही ट्रक धड़ाम से नीचे गिरता है। ये तस्वीरें श्रीनगर के बिलकेदार इलाके की हैं, जिस जगह ट्रक खड़ा था वहां कुछ लोग वीडियो बना रहे थे।
जैसे ही ट्रक के पास हलचल हुई वो एक्टिव हो गए। फिर लोगों की आंखों के सामने ही ट्रक के नीचे की जमीन धंसने लगी और ट्रक नीचे की तरफ गिरने लगा। कुछ ही देर में ये ट्रक कई बार पलटते हुए बरसाती नाले में जा गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरते ही ट्रक का अगला हिस्सा अलग हो गया। देखिए इस तस्वीर में ट्रक 2 हिस्सों में टूटा हुआ नजर आ रहा है। गनीमत रही कि हादसे के समय ट्रक में कोई सवार नहीं था, वरना जान का बच पाना बेहद मुश्किल होता। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से मोहन कुमार की रिपोर्ट। और कर्णप्रयाग में रानीखेत हाईवे पर चट्टान खिसकने से हाईवे बंद हो गया। हाईवे के बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और उसके बाद 4 धाम की यात्रा करने वाले लोगों को भारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। हाईवे बंद होने से लोगों को खाने पीने की समस्या हो रही है। हाईवे को अभी तक नहीं खोला गया है, हालांकि हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से हाईवे को खोलने की कवायद चल रही है, लेकिन जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ता जाम हो रहा है। तो ये मुश्किलें आम है और तेज बारिश का अलर्ट है, तो ऐसे में ये और बढ़ सकती है, इनमें और इजाफा हो सकता है। मानसून की बारिश ने पहाड़ के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दरख्त पहाड़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। धारचूला में भी पहाड़ी दरकने का खतरनाक वीडियो सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में पहाड़ी दरकने से गंगोत्री हाईवे बंद है। धारचूला में दरकती पहाड़ी की ये तस्वीर लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। देखिए ये पहाड़ी कितने खतरनाक तरीके से दरक रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ ही नीचे की तरफ खिसकने लगा है। बड़े बड़े पत्थर और मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है। उनकी आवाज दूर तक सुनी जा सकती है। जैसे ही ये मलबा नीचे की तरफ बढ़ता है, धूल का गुबार उठ जाता है। जरा सोचिए, अगर इस लैंडस्लाइड की चपेट में कोई आ जाता तो क्या होता। मलबे की चपेट में आने से हाई टेंशन लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उधर मानसून की बारिश उत्तरकाशी में भी आफत बनकर बरस रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे मलबा गिरने से कई जगह बाधित है। बंदरकोट, धरासू और मनेरा बाईपास के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे बाधित है। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सफर करना जान को जोखिम में डालने जैसा है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट के साथ धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। बड़कोट में बारिश ने 4 धाम यात्रियों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर तीर्थयात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। यात्रियों की दुश्वारियों का ऐसी ही एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ यात्री एक झरने के बीच से आवाजाही करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस बार मानसून की बारिश 4 धाम यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं होने दे रही है। बारिश से बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर मलबा गिर रहा है, जिससे यात्रियों की राह में मुसीबतों का पहाड़ है। यात्रियों की दुश्वारियां पैदल यात्रा मार्गों पर भी कम नहीं हो रही। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर पहाड़ी से गिर रहा ये झरना तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कोई चद्दर सी लगनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तस्वीरें यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भैरव मंदिर के पास की है। पहाड़ी से एक झरना गिर रहा है और घोड़े पर सवार यात्री उसके बीच से गुजर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर पानी के बीच से आवाजाही करते हुए जानवर घबरा गए तो क्या होगा। पैदल रास्ते के ठीक नीचे गहरी खाई है। अगर कुछ हुआ तो घोड़े पर सवार इन यात्रियों की जान पर आफत आ सकती है। मगर घोड़ा संचालक और तीर्थयात्री इस खतरे से बेपरवाह हैं। मगर पहाड़ों की यही छोटी छोटी लापरवाही जान पर आफत लेकर आ जाती है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट।
और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर है, इसका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चमोली का दौरा है। वो जोशीमठ के सीमा के पास के गांव पुरांश मलाही में सेना के जवानों और गांव के लोगों के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी अखंड महायज्ञ में भी हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें, अखंड महायज्ञ में पुष्कर सिंह धामी को शामिल होना है, जिसके लिए आज चमोली के दौरे पर रहेंगे। बुरांश और मलाही में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। आप सभी का मेहमानों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। उत्तराखंड में भी हर घर तिरंगा अभियान के लिए जोर जोर से जागरूकता अभियान चल रहा है। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का लक्ष्य है, जिसके लिए सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से 20 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं को भी साथ लिया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के अंदर 25 लाख परिवारों 20 लाख परिवारों तक जाएगा। इससे निकाली जा रही है, जिसमें हमारे स्कूल के द्वारा, हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ी संख्या में सब लोग यहाँ आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। वहीं हम आजादी का अमृतकाल मनाने के लिए भी हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध संकल्प हैं। उत्तराखंड में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी लोग इस दौरान अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। सरकार ने पूरे प्रदेश में 7.5 लाख तिरंगे झंडे बांटने का लक्ष्य रखा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। वहीं हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। आर्यनगर चौक से देवपुरा चौक तक स्वतंत्रता सेनानियों की याद में यात्रा निकाली गई, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने मोर्चा संभाला था। कांग्रेस 15 अगस्त तक हर जिले में 75 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिन्होंने अपना संघर्ष किया, इसमें महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, इन तमाम लोगों के प्रयासों से ही ये देश आज़ाद हुआ है। बुनियाद वहाँ से पड़ी है, उनको भी हम सत नमन करते हैं। वहीं उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस जाकर जांच की, साथ ही पूर्व एग्जामिनेशन कंट्रोलर से पूछताछ भी की। ये पेपर लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। तो लखनऊ में हुई पेपर प्रिंटिंग और पैकिंग के दौरान के सीसीटीवी फुटेज भी गायब मिले हैं, जिसके बाद लखनऊ स्थित आउटसोर्सिंग कंपनी से लेकर देहरादून स्थित आयोग तक एग्जाम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ होगी। यही नहीं, पेपर लीक मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आप देखिए किस तरीके से तैयारी थी कि जिस वक्त ये प्रिंटिंग हुई उसका सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिया गया है। पेपर लीक मामले में अफसरों और कर्मचारियों से पूछताछ हो सकती है। एसटीएफ की कार्रवाई अब काफी तेज हो गई है, जहां अब इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ अधिकारियों से भी की जा सकती है। और उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं है। पेपर लीक मामले के बाद आयोग की अगली 8 परीक्षाओं पर अस्थायी रोक लग गई। यूके SSSC की परीक्षाओं में धांधली के बाद बेरोजगार युवाओं को और एक झटका लगा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी 8 भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। आयोग की तरफ से करवाई जाने वाली फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल,
पुलिस कांस्टेबल, दारोगा और लैब असिस्टेंट समेत 8 भर्तियों पर रोक लग गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सबसे पहला जो काम है कि जो भर्तियां हैं वो भर्तियां सही समय पर हों और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है, वो जांच रुकने वाली नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। अनावश्यक रूप से कोई भी उसमें राजनीति न करे, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे बच्चों के नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हम पारदर्शिता के साथ उसको करेंगे और जो दोषी होगा उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उधर आयोग की परीक्षा में धांधली के बाद सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। गहराई जो लोग इस घोटाले में सम्मिलित हैं उन सबको दंडित किया जाना चाहिए। नौकरियों में घोटाला एक गंभीर अपराध है, गंभीरतम अपराध, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। 2014 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था। आयोग के गठन के पीछे सोच ये थी कि उत्तराखंड में जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें पारदर्शिता रहेगी और काबिल युवाओं को ही सरकारी नौकरी मिल सकेगी। मगर आयोग के गठन के बाद से ही जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, वो किसी न किसी वजह से सवालों में है। इसलिए अब मांग ये भी उठ रही है कि आयोग को भंग कर देना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। वहीं देहरादून में एक शख्स को नागराज की कृपा से नौकरी मिल गई, मगर कैसे हुआ ये चमत्कार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या आपने कभी सुना है सांप की वजह से किसी को नौकरी मिली हो? सुनने में ये बात भले ही अटपटी लगे, मगर देहरादून में एक शख्स को सांप की वजह से सरकारी नौकरी मिल गई है। झाझरा में रहने वाले आदिल नाम के शख्स को नौकरी किसी सोर्स, सिफारिश से नहीं बल्कि नागराज की कृपा से मिली है। दरअसल आदिल सालों से सांप पकड़ने का काम कर रहा है। आदिल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो वन विभाग ने उसे अपने यहाँ नौकरी देने का मन बना लिया। हमारे यहाँ रवि जोशी जो QRT टीम हमने बनाई है, क्विक रेस्पॉन्स टीम, और इस तरह की घटनाएं देहरादून शहर में बारिश के समय बढ़ जाती हैं, तो जो कोई भी वाइल्ड एनिमल है उसको रेस्क्यू करने के लिए हमने QRT टीम बनाई है। और चलिए इसी खबर के साथ गंगा सवेरा में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।